गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो गई थी और मैंने अपना जीएस का फर्स्ट लॉट कंप्लीट भी कर लिया था और उसके बाद गार्डन भी गई, वापस आके घर के क्लीनिंग वाले काम करे और उसके बाद नहा धो के आ गई हूँ अपने स्टडी रूम में, क्योंकि अभी मुझे लेनी है मैथ की क्लास और अभी बज रहे हैं सुबह के समथिंग 9 और मैं यहाँ पे बैठ गई थी मैथ की क्लास लेने, क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह क्लास ले लेती हूँ पर मैं कई बार शूट नहीं कर पाती और जब भी मुझे टाइम रहता है तो मैं अपना ब्लॉग सुबह ही स्टार्ट कर देती हूँ। जब भी मुझे अगर 4 बजे लगता है तो मैं 4 बजे अपना फोन शूट करने के लिए रख देती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं शूट करती हूँ और मेरा ब्लॉग शाम को 4 या 5 बजे तक का ही होता है और उसके बाद मैं पूरा दिन का ब्लॉग शेयर करती हूँ, लेकिन मैं नाइट वाला ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। और आप सबकी पढ़ाई भी मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी, और जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही तो भैया किस चीज का इंतजार कर रहे हो, पढ़ लीजिए। और बहनों से तो मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा समझदार होती हैं। उनको इतने सारे काम करके ना वो थक जाती है और उनको पहले से ही ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना है, और वो तो हमेशा ही ऐसा लगता है कि पढ़ने के लिए डेस्परेट रहती हैं, बट उनको मौका नहीं मिलता है पढ़ने का। यही रीजन है कि हमारी कुछ बहनें कोशिश करती है फिर भी उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि उनको उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। लेकिन अक्सर आप सबने देखा होगा कि लड़कों को और लड़कियों में फर्क किया जाता है। पहले तो ये भी था कि लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता था, और अभी ऐसा नहीं है, काफी प्रोग्रेस है। हम लड़कियों को भी समान समझा जाता है, लड़कों को भी समान ही समझते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज मैं मानती हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे माना जाता है लड़कियों और वुमेन्स को, कि उनको हर टाइम मतलब जैसे शादी हो गई तो उनको हर टाइम ऐसा नहीं मिलता है, उनको एक भी चांस नहीं दिया जाता है कि वो पढ़ लिखे कुछ कर सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। उनको यही कहा जाता है कि नहीं अब तुम्हारी शादी हो गए, मतलब उनको रोका जाता है, उनको बंदिश दी जाती है कि आप तुम्हारे बच्चे हो गए उनको संभालो और अब तुम्हारे घर में ये है, तुम्हें ये देखना है वो देखना है। इतनी सारी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, और जिन घरों में पाबंदियां नहीं भी लगाई जाती हैं तो वहां पे इतने सारे काम होते हैं तो वो उनको कर करके वो खुद ही थक जाती है, जिनके बाद उनका 1% भी मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। जो चीजें वो मतलब फील करती है, उनको लगता है कि मुझे पढ़ के और लाइफ में कुछ करना है, या फिर अपनी लाइफ में ऐसे जैसे कुछ औरतों का फैशन होता है कि उनको फैशन डिजाइनर बनना है, या फिर किसी का होता है कि उनको टेलर बनना है यानी सिलाई वगैरह सीखना है। किसी का अलग अलग चॉइस रहती है, बट उनको ना एक प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उनको सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और कई बार तो देखा जाता है कि अगर वो ऐसे उम्मीद भी करती है तो उनके साथ अत्याचार होता है, जैसे उनकी पिटाई लगाना और उनको ऐसे दबाव बना के रखना है कि आप ये मत करो, ऐसे मत करो, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, और कुछ नहीं होगा तो शक करना। ये सबसे बड़ी और बुरी बीमारी है। मतलब हमेशा उनको ना एक अजीब सी नजरों से देखा जाता है कि तुम वहां क्यों देख रही थी, तुम ये क्यों कर रही थी, तुम वैसे कैसे कर रही थी। मतलब उनको शक की नजरों से, जिससे वो कभी आगे बढ़ ही ना पाए, और उनको इस तरीके से रोक लिया जाए कि वो लाइफ में बस अपने घर के कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और अपनी फैमिली को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दें। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि हर एक लड़की के साथ, हर एक बहू के साथ ये होता है। मतलब कुछ % ऐसा है, अभी भी कुछ % नहीं, मैं तो कहूंगी कम से कम 90 या 80% तो है ही, और बस 5 से 10% ही देखा जाए मतलब जो हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद इससे कम भी हो सकता है, बट मुझे क्योंकि मैं अपने आसपास या मैं कहीं दूर या फिर मैं मतलब जहां तक मैंने देखा है बहुत कम, 100 में से एक फैमिली होगी एक सिटी में, समझ लो जैसे 100 लोग एक साथ रह रहे हैं और उसमें एक ही फैमिली होगी जो सपोर्ट कर रही होगी और बोल रही होगी कि बहू आप जाके पढ़ो, हम घर की चीजें, घर के काम, बाकी चीजें संभाल लेंगे। तो अभी बज चुके थे 12 और मेरा काम खत्म हो गया था और मैं भी आ गई थी स्टडी रूम में। अभी मैं 12 से 6 ये वाले रूम से नहीं निकलने वाली हूँ और आराम से मैं बैठ के पढ़ाई करूंगी और मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। और मैं बात कर रही थी वुमेन्स की, तो उनको सच में कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसा क्यों है? वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हैं। अगर उनको मौका दिया जाए तो सच में वो अपने हस्बैंड से ज्यादा अच्छी अर्निंग करके दिखा सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ
कि एक कंपेयर किया जाए हस्बैंड से कम या ज्यादा। पर ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती, उनको ऐसे दबा दिया जाता कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, तुम क्यों करोगी, तुम ऐसे क्यों करोगी। तो मतलब अगर देखा जाए तो वो उससे अच्छा फीडबैक दे सकती हैं, लेकिन उनको कभी सपोर्ट ही नहीं किया जाता। चलो ठीक है, हस्बैंड से अच्छा ना कमाए, कम से कम वो साथ में तो काम कर ही सकते हैं, कम से कम वो कुछ मेहनत करके अपना सपना तो पूरा कर ही सकती है अगर मौका दिया जाए तो। सच में फीमेल कहाँ से कहाँ देखो चांद पे भी पहुंच गई। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक लड़की के साथ ही होता है, हर एक बहू के साथ। मैंने पहले भी बोला कि कुछ % हैं जिनको अभी भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। यहाँ तक मेरे कमेंट में भी 2-3 लोगों को मैंने देखा है कमेंट करके आके बोलती है कि नहीं मैं कैसे पढ़ाई करूं क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी बुक्स फाड़ देते हैं। कभी बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे को पीटने लगते हैं कि क्यों पढ़ना है, घर के काम करो। मतलब ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जो सच में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहती हैं, पढ़ने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन उनको नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो मैं उनसे यही कहूंगी, सुनो, उठो और पढ़ो, जो भी आपका ड्रीम है उसको करो। अगर आप खुद का सपोर्ट जब तक नहीं करेंगी, आपका कोई दूसरा बंदा आगे सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद का सपोर्ट खुद करना होगा। जिस दिन आप अपने डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे ना, उसी दिन से बाकी लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। जिस दिन से आप अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देके अपनी पढ़ाई को या अपने सपने को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगी ना, उस दिन से सच में आप बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। रही बात हस्बैंड की पीटने की या फिर और भी आपको टॉर्चर किया जाता है तो उसकी भी कंप्लेंट करो, उसको भी अपनी फैमिली में बताओ। मतलब जैसे भी हो सकता है उसको साइड करो। ऐसा नहीं है कि बस आप पिटते जा रहे हो, आप कोई बुक्स पढ़ रही हैं तो फटने दे रहे हो। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको खुद आगे आना होगा, तभी आपका जीवन बदल पाएगा। कोई दूसरा या तीसरा, अगर मैं कहूँ तो कोई मतलब बाहर का आके आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आपको खुद का खुद ही सपोर्ट करना होगा, तभी जाके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। पढ़ाई हो, कोई भी काम हो, ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। भले 1 रुपए की अर्निंग से स्टार्टिंग करो, पर हाँ मैं यही कहूंगी कि खुद का कमाओ। भले 1 रुपए रोज का कमाओ, पर वो खुद का हो। अगर आपके पास वो है तो ही जाके आप अपनी लाइफ में सफल हैं, वरना क्या फायदा इतनी सारी पढ़ाई का, इतनी सारी डिग्रियों का, ये सब बेकार है। और आप टॉर्चर भी हो रहे हो। कैसे हो जाते हो टॉर्चर? आप अपने लिए डिसीजन लो। कब लोगे डिसीजन? जब आज आप डिसीजन नहीं लोगे तो फिर लाइफ में क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं यही कहूंगी मेरी प्यारी बहनों से। कुछ भाई भी ऐसे हैं जिनको पर्सनली टॉर्चर किया जाता है किसी चीज के लिए कि आप ये कर लो वो कर लो। वैसे 1-2% ही होगा किसी भाई को टॉर्चर किया जाता होगा। मुझे नहीं लगता कि कभी लड़कों को भी टॉर्चर, हाँ कभी कभी होता है, कुछ % है फिर भी। तो वो भी, या फिर कोई लड़की या फिर कोई बहू या फिर कोई भी, जब वो अपना खुद का सपोर्ट करेगी ना या करेंगे, तभी जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ आपको एक्शन लेने होंगे, उसके बाद ही आपकी लाइफ बदल पाएगी। बदलने की कोशिश करो, क्यों नहीं बदलेगी? हर चीज बदल सकती है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है। आज मैं बस ये सारी चीजें इसीलिए बोल रही हूँ कि काफी ज्यादा कमेंट आते हैं और मुझे लगता है कि उनके साथ सच में मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है और वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाती। तो उनको अगर 1% भी ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ करने लायक हूँ, तो आज से ही स्टार्ट कर दो। मिलते हैं।